सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का सब पुण्य बड़ा फल। सतयुग में राजा भद्राश्व नाम के एक महान राजा थे। उनका राज्य इतना समृद्ध और शक्तिशाली था कि उनके नाम पर ही भद्राश्ववर्ष कहा जाने लगा। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य मुनि उनके राज्य में पधारे। राजा ने उनका बड़े आदर सम्मान से स्वागत किया और 7 दिनों तक महल में ठहरने का आग्रह किया। राजा की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। कहा जाता था कि उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों जैसी थी। हर दिन रानी कांतिमती मुनि के दर्शन के लिए आती और हर दिन अगस्त्य मुनि उसे देखकर कुछ न कुछ अद्भुत बात कहते। 7वें दिन तो वो भावी भोर होकर नाचने लगे। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, इसका रहस्य क्या है? तब मुनि ने कहा, राजन, यह सब आपके पूर्व जन्म के छोटे से पुण्य कर्म का फल है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में राजा और रानी दोनों एक वैश्य के या साधारण नौकर थे। एक दिन वैश्य भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने गया और जाते समय उसने तुम दोनों को कहा, मंदिर में जो दीपक जल रहा है उसे बुझने मत देना। तुम दोनों ने पूरी रात जागकर उस दीपक की रक्षा की। वह दीपक तुम्हारा नहीं था, तुमने बस ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। पर उसी छोटे से पुण्य कर्म के कारण आज तुम राजा बने और कांतिमती तुम्हारी रानी। मुनि ने कहा, जब दूसरों के जलाए दीपक की रक्षा का इतना फल मिल सकता है तो जो लोग स्वयं भगवान के लिए दीप जलाते हैं उन्हें कितना पुण्य मिलेगा। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और मुनि को प्रणाम किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किया गया कोई भी छोटा सा अच्छा काम व्यर्थ नहीं जाता। ईमानदारी, जिम्मेदारी और भक्ति से किया गया छोटा सा कर्म भी भविष्य में बड़ा फल दे सकता है। जैसे राजा भद्राश्व और कांतिमती ने केवल दीपक बुझने न देने का अपना कर्तव्य निभाया और उसी पुण्य के कारण अगले जन्म में उन्हें राजा रानी का सुख मिला। इसलिए हमें भी अपने हर छोटे कार्य को पूरा निष्ठा और सच्चाई से करना चाहिए, क्योंकि वही छोटे छोटे पुण्य कर्म आगे चलकर हमारे जीवन को महान बना देते हैं। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा आपकी विजय हो।